यहाँ पे किसान मेले की शुरुआत हुई और एक बहुत ही सुंदर और मनमोहक नज़ारा जो है हम सब ने देखा। इलाके के गांव के विकास से निकल रही आत्मनिर्भर हिमाचल की राह। किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे प्रयास। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना से वित्त वर्ष 2025-26 में 154 करोड़ रुपए से किया जाएगा किसानों का कल्याण। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई योजनाओं का किया जाएगा निर्माण। कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किए जाएंगे 10 करोड़ रुपए खर्च। परियोजना क्षेत्र के लाभार्थियों के लिए 1500 प्रशिक्षण शिविर और 4000 डेमोन्स्ट्रेशन की जाएंगी आयोजित। 2400 डेमोन्स्ट्रेशन से पौष्टिक अनाज के बारे में दी जाएगी जानकारी। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत सोलर फेंसिंग, जालीदार और कांटेदार बाड़बंदी से किसानों को दिया जाएगा लाभ। बता रही किसानों के चेहरे की मुस्कान, आत्मनिर्भर हो रहे हिमाचल के किसान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। देवी देवताओं का संगम किस ढंग से पद्दर की धरती पे उतर आया है, मानो देवता लोग जो हैं जनता के दरबार में आए हों। सरकारें तो आती हैं लेकिन बताया गया कि 1957 से मेला चल रहा है और इसका आयोजन में मुझे देखने को मिला कि आज तो इन्होंने कहा कि 3 देवताओं से शुरू हुआ था और आज तो मुझे लगता है कि 3 दर्जन देवता लगभग इस देवता में इस मेले में पहुंचे हैं। और हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती भी यही है कि हम देवभूमि में रहते हैं। देवताओं पे हमारा अटूट विश्वास है। जिस जिस गांव से देवता आए हैं आप देखें कि उनके साथ उस गांव के कितने लोग आए हैं, कितने बेजंतरी आए हैं। घर घर से लोग निकलते हैं देवते के साथ, देवता में विश्वास रखते हैं। काफी मसले देवताओं के दरबार में ही हल हो जाते हैं, एसडीएम की जरूरत नहीं पड़ती। और ये हमारी देवताओं में विश्वास है। कुल्लू का दशहरा हो या आपके जिला की शिवरात्रि हो, लोगों को इंतजार रहता है कि कब ये आएंगे। और आज भी जो आज का मेला है कोई छोटा मेला नहीं है और आपके प्रशासन ने इसको बहुत ही तन्मयता से, लगन से आयोजित किया है। आप सब लोग रंग बिरंगी पगड़ियों में जो है इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। जहां हम देवताओं में विश्वास रखते हैं वहां पे हम राजनीतिक सेटअप में रहते हैं और आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको जो है ठाकुर कौल सिंह जी जैसे नेता मिले और जिन्होंने लंबे समय तक आपको रिप्रेजेंट किया, प्रदेश की राजनीति में एक सिक्का जमाया, एक धाक जमाई, एक नाम पैदा किया। और नेता लोग कोई सिर्फ हार जीत के मोहताज नहीं होते। नेता का अपना स्थान होता है। आज भी इनका प्रदेश की राजनीति में जो स्थान है उसका कोई मुकाबला नहीं है। लगभग सारे मंत्रालयों में ये रह चुके हैं और खास तौर पे
मंडी के विकास के लिए जो इन्होंने किया और ड्रंग के विकास के लिए जो इन्होंने किया है। नेता आते हैं, नेता चले जाते हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अगर ठाकुर कौल सिंह ना होते तो आपके ड्रंग कॉन्स्टिट्यूएंसी में IIT कभी नहीं आती, इतना बड़ा शहर कभी न बसता। और ऐसे प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए बहुत ताकत लगती है। राजनीति में कुछ लोग जो आलोचक किस्म के लोग होते हैं वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनको तो सिर्फ जीभ ही हिलानी होती है, लेकिन करके दिखाना, उसको जमीन पे लाके दिखाना एक बहुत बड़ा मसला। और मैं जब भी वहां से निकलता हूं, मुझे नहीं मालूम कि आप जब वहां से निकलते हैं आपको ठाकुर कौल सिंह जी की प्रतिमूर्ति वहां पे नजर आती है कि नहीं, लेकिन मैं जब भी गुजरता हूं तो मैं मानता हूं कि इलाके में अगर नेता अच्छा मिल जाए तभी ऐसा विकास हो सकता है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर ठाकुर कौल सिंह आपको रिप्रेजेंट ना करते होते तो जो नेर चौक का मेडिकल कॉलेज यहां पे आया है वो कभी स्थापित नहीं होता। और आज वो भव्य अस्पताल मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गया है। और ये जो बड़े अदारे मंडी जिला में आए हैं उसमें इनका बहुत योगदान रहा है। और क्योंकि मैं मेला में आया हूं, सद्भावना की बात है, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे कि कल यहां पे अलख जग जाए। किसी और मौके पे आके उसकी मैं बात करूंगा, लेकिन मैं ठाकुर कौल सिंह जी से ये कहना चाहता हूं कि आपको भी संतुष्टि होगी अपने राजनीतिक जीवन पे। मैं समझता हूं कि आदमी को संतुष्टि एक पब्लिक की संतुष्टि होती है कि 1 लाख व्यक्ति जब वोट डालता है वो फैसला करता है। मैं भी 25 साल से लगातार MLA हूं। हमारे भी वहां पे कुछ लोग हर बार इंतजार करते हैं कि इस बार मुकेश अग्निहोत्री धराशायी हो जाएगा, लेकिन फिर जो बैंड बाजे और रथ वगैरह वो लेके आते हैं उसमें मुझे ही बैठना पड़ता है। वो इलाके की जनता की कृपा होती है। आखिर MLA भी 1 लाख लोगों के चयन से बनता है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सर्टिफिकेट बहुत मिल जाते हैं सुबह से शाम तक, आसान काम है। मैं तो पत्रकार रहा हूं, किसी को कैसे उधेड़ा जा सकता है मेरे से ज्यादा कौन जानता होगा। लेकिन मैं ये जरूर आपको कहना चाहता हूं कि काम करके दिखाना एक बहुत बड़ा चुनौती है, बहुत बड़ा मसला है। और ठाकुर कौल सिंह ने मंडी जिला में अपने जो राजनीतिक पारी खेली है उस पे इनको गौरव होना चाहिए। और अभी भी इनमें बहुत राजनीति बाकी है, अभी भी अलख जग रहा है। कोई हालांकि ये पॉलिटिशियन पता नहीं कब जिंदा हो जाए। प्रकाश भाई यहां बैठे, पॉलिटिशियन से कभी नहीं बिगाड़ो। वो कहते हैं ना कि जाट मरा तब जानियो जब सोल में हो जाए। पॉलिटिशियन कभी भी जिंदा हो जाता है। जनता को जब याद आ जाता है कि नहीं दूसरा बेहतर था, उसने काम किया था, थोड़े दिनों में ही पता लग जाता है
किरदार का कि कौन कितने पानी में है, किसने कितना काम किया, किसने कितना सड़कें बनाई, किसने कितने पानी की योजनाएं बनाई, किसने सेक्रेटेरिएट बनाया। हो सकता है कि यहां आपका सेक्रेटेरिएट यहां चलता था, कभी यहां 20 करोड़ रुपए का सेक्रेटेरिएट बन गया। ये लीडरशिप से ही होता है। मुझे याद है वीरभद्र सिंह और ठाकुर कौल सिंह जी के रिश्तों को लेके तरह तरह की भ्रांतियां रही हैं। दोनों अच्छे दोस्त भी थे, दोनों एक दूसरे के आलोचक भी रहे होंगे, लेकिन मैं कैबिनेट में इनके साथ बैठता था। मैंने देखा कि वीरभद्र सिंह जी ने ठाकुर कौल सिंह को कभी ना नहीं की। वो आज इस धरती पे नहीं है, हमारे नेता है। और लेकिन मैं देखता था कि हम कैबिनेट का एजेंडा लगाते थे और कहते थे कि हमें एक पीएचसी चाहिए, हमें एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल चाहिए। वहां ठाकुर कौल सिंह जी एंड में कहते थे नहीं चाहिए तो पद्दर में भी है। तो ठाकुर साहब जैसे ही बोलते थे, राजा साहब कहते थे ये रिकॉर्ड कर लो। बिना एजेंडे से अगर काम होते रहे तो वो ठाकुर कौल सिंह जी के होते रहे। ये हमने देखा है और हमने सीखा भी है कि एक नेता दूसरे नेता का कैसे सम्मान करता है, कैसे इज्जत करता है। लंबी लंबी पारियां, उन्होंने भी बहुत लंबी पारी खेली। और अभी हमारी सरकार बहुत जल्दी राजा वीरभद्र सिंह जी की प्रतिभा शिमला के रिज मैदान पे लगाएगी। 50 साल की उन्होंने इनिंग खेली है और 6 दफा वो मुख्यमंत्री रहे हैं। ये सम्मान है। 2 नेताओं को हम कभी नहीं भूल सकते। हिमाचल प्रदेश के लोग डॉक्टर वाईएस परमार को नहीं भूल सकते। डॉक्टर वाईएस परमार ना होते तो हिमाचल प्रदेश ना बनता कभी भी, ना ही हमें पूर्ण राज्यत्व मिलता, ना ही आज हम अपना 15 अप्रैल मना रहे होते। आज अगर मंडी में मैं झंडा लहराने के लिए आया हूं तो इसके पीछे डॉक्टर वाईएस परमार का तप, त्याग और तपस्या रही है। और उसके बाद वीरभद्र सिंह ने उसी हिमाचल में रंग भरे। आज का जो हिमाचल नजर आता है वो आप देखते हैं, सबके दिलों में उनकी स्मृति आपको कहीं ना कहीं रही होगी। हालांकि और मुख्यमंत्री भी रहे। किसी ने मुझे अभी लिखा कि आप जब भी बात करते हैं आप डॉक्टर परमार की और वीरभद्र सिंह की करते हैं। हमारा सब मुख्यमंत्रियों का सम्मान है, लेकिन जिन्होंने हिमाचल की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने हिमाचलियत को जिंदा रखा। मैं आपको बताऊं कि एक बार मैं वीरभद्र सिंह जी के साथ दौरे पे था साउथ में। वीरभद्र सिंह जी हमेशा हरी टोपी लगाया करते थे। उन्होंने देखा कि अब साउथ में आए हैं, यहां कौन देख रहा है, टोपी उतार लेते हैं। उन्होंने टोपी उतार के रख दी। हम फ्लाइट से उतरे वहां पे और जो लोग हमें रिसीव करने के लिए आए थे वो टोपी ढूंढते रहे और हम होटल पहुंच गए। तो ये टोपी को जो पहचान दी देश दुनिया में, ये हमारे नेताओं ने दी। मैं कल देख रहा था कि धूमल साहब ने कहा है कि हरी टोपी और लाल टोपी जो है मुकेश अग्निहोत्री की बदौलत हुई है। तो उन्होंने कहा कि मैं लाल टोपी लगाता था, तो जब सरकार बदली वीरभद्र सिंह जी हरी लगा के आए और धूमल साहब लाल लगा के आए। थी तो शहरी टोपी, लेकिन उन्होंने कहा कि लिख दिया गया अखबार में, उसी दिन से पार्टियों में टोपियां बंट गई। लेकिन है तो हिमाचलियत की पहचान है। टोपी हिमाचल की पहचान है। किसी भी रंग की लगा लो,
लेकिन है वो हिमाचल की पहचान। तो इसलिए ठाकुर कौल सिंह जी का हम बहुत सम्मान करते हैं। जब ये सिंचाई मंत्री थे तो इन्होंने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत काम किया। बहुत, हमारे इलाके में पानी नहीं था, बहुत ट्यूबवेल इन्होंने हमारे वहां सैंक्शन किए। और हो सकता है कि आपके उन्हीं कामों की वजह से आज तक हम राजनीतिक विकेट पे कायम हैं। आपका वो आशीर्वाद हमें फलीभूत होता रहा। और आपसे मेरा ये आग्रह है, आप कोई भी हुक्म करें, हम आपके पीछे खड़े हैं। हम आपके पीछे खड़े हैं। ये आपकी सरकार है। जो भी काम आपको लगता है वो हम करेंगे। यहां पे हमारे विभाग के 135 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। कोशिश रहेगी हम अक्टूबर तक उनको कंप्लीट कर दें। रेस्ट हाउसेज की आपने बात की, कोशिश हम करेंगे वो भी उसी समय तक कंप्लीट कर लें। और भी जो आपने बातें कही हैं हम उनको पूरा करेंगे। और आपने हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आने का मौका दिया, जो सम्मान आपने दिया, मैं उसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। और मैं फिर आपको ये जाते जाते ये कहना चाहता हूं, आप प्रदेश के नेता हैं और नेता रहोगे। आपके दामन पे कोई दाग नहीं है। लंबी पारी खेलने के बाद आज तो अभी विधानसभा में प्रवेश होते ही 36 तरह की बातें उठने लग पड़ती हैं, लेकिन आपने लंबी पारी खेली और आपने बड़ी पारदर्शिता से, बड़ी ईमानदारी से हिमाचल प्रदेश की सेवा की। उसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूं। आप आने वाली जनरेशन के लिए मार्गदर्शक भी हैं। आप आने वाली जनरेशन को काम करने की कला भी सिखा सकते हैं। और हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है जिसको हम रियल जीवन में ट्रांसलेट भी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कहा कि यहाँ पे बच्चों ने कोई डांसेस वगैरह यहाँ पे सामने प्रस्तुतियाँ की है। इन प्रस्तुतियों के लिए मैं अपनी तरफ से 50,000 रुपये देने का घोषणा करता हूँ। आप सब ने मुझको प्यार से सुना, सद्भावना से सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।